कैसी हो अनु? मोबाइल पर आए एसएमएस को पढ़कर अनुष्का के माथे पर सोच की लकीरें खिंच गई। मुझे इस नाम से संबोधित करने वाला ये कौन हो सकता है? कहीं दीपक तो नहीं? मगर उसके पास मेरा ये नंबर कैसे हो सकता है? और फिर ये 10 साल के लंबे अंतराल के बाद उसे अचानक क्या जरूरत पड़ गई मुझे याद करने की? हमारे बीच तो सब कुछ खत्म हो चुका है। मन में उठती आशंकाओं को नकारती अनुष्का ने वह अनजान नंबर ट्रू कॉलर पर सर्च किया तो उसका शक यकीन में बदल गया। यह दीपक ही था। अनुष्का ने एसएमएस का कोई जवाब नहीं दिया और डिलीट कर दिया। दीपक उसका अतीत था। कॉलेज के उन दिनों का प्यार पूरे परवान पर था। दोनों शादी करने के लिए प्रतिबद्ध थे। दीपक उसे बहुत प्यार करता था, मगर उसके प्यार में एकाधिकार की भावना हद से ज्यादा थी। दीपक के प्यार को देखकर शुरू में अनुष्का को अपने आप पर बहुत नाज होता था। इतना प्यार करने वाला प्रेमी पाकर उसके पांव जमीन पर नहीं टिकते थे। मगर धीरे धीरे दीपक के प्यार का यह बंधन बेड़ियों में तब्दील होने लगा। दीपक के प्रेम पाश में जकड़ी अनुष्का का दम घुटने लगा। दरअसल दीपक किसी अन्य व्यक्ति को अनुष्का के पास खड़ा हुआ देख भी नहीं सकता था। किसी के भी साथ अनुष्का का हंसना, बोलना, उठना, बैठना दीपक की बर्दाश्त से बाहर होता था। और फिर शुरू होता था रूठने मनाने का लंबा सिलसिला। कई दिनों तक दीपक का मुंह फूला रहता। अनुष्का उसके आगे पीछे घूमती, मनोहार करती, अपनी वफाओं की दुहाई देती, बिना अपनी गलती के माफ़ी मांगती। तब कहीं जाकर दीपक नॉर्मल हो पाता था और अनुष्का राहत की सांस लेती थी। मगर कुछ ही दिनों में फिर वही ढाक के 3 पात। कॉलेज में इतने सारे दोस्त होते थे, साथ ही कई तरह की एक्टिविटीज़ भी। ऐसे में एक दूसरे से बोलना, बतियाना लाजिम होता था। बस वह यह देख अनुष्का से बात करना बंद कर देता था। अनुष्का एक बार फिर अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा कर उसे मनाने में जुट जाती थी। धीरे धीरे अनुष्का के मन में दीपक को लेकर डर घर करने लगा। अब वह किसी से बात करते समय नॉर्मल नहीं रह पाती थी। उसका सारा ध्यान यही सोचने में लगा रहता था कि कहीं दीपक देख तो नहीं रहा। अगर दीपक ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी, कैसे उसे मनाऊंगी? उसे कुछ भी कह दूं वह संतुष्ट तो नहीं होगा। क्या सबूत दूंगी उसे अपने पाक साफ होने का? कॉलेज खत्म होते होते आखिर अनुष्का ने दीपक से ब्रेकअप करने का निश्चय कर लिया। वह भली भांति जानती थी कि उसका यह फैसला दीपक को तोड़ देगा, मगर यह भी तय था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गई तो फिर हमेशा के लिए उसकी जिंदगी की नाव दीपक के शंकालु प्रेम के भंवर में फंस कर डूब जाएगी। और यह स्थिति किसी के लिए भी सुखद नहीं होगी, न दीपक के लिए और न ही खुद अनुष्का के लिए। अनुष्का ने दिल पर पत्थर रखकर अपने पापा की पसंद के लड़के रवि से शादी कर ली। पुराने शहर से उसका नाता अब छुट्टियों में पीहर आने तक का ही रह गया। अपने पुराने दोस्तों से ही उसे पता चलता था कि दीपक भी अपनी नौकरी के सिलसिले में यह शहर छोड़कर चला गया। इन बीते 10 सालों में जिंदगी ने एक भरपूर करवट ली। अनुष्का 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगी है। रवि घर परिवार और बच्चों में उलझी अनुष्का को पता ही नहीं चला कि कब समय पंख लगाकर उड़ गया। मगर आज अचानक दीपक के इस एसएमएस ने अनुष्का को चौंका दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वक्त की जिस राख को वह ठंडा हुआ समझ रही थी उसमें अभी भी कोई चिंगारी सुलग रही है। उसकी जरा सी लापरवाही उस चिंगारी को शोलों में बदल सकती है और इन शोलों की चपेट में आकर न जाने किस किस के अरमान स्वाहा होंगे। अगले 3-4 दिन तक दीपक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मगर अनुष्का इस बात को आई गई नहीं समझ सकती थी। वह दीपक के सनकी स्वभाव को अच्छी तरह से जानती थी कि जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। दीपक यूँ शांत बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं था और आज भी वही हुआ जिसका अनुष्का को डर था। वह अपना लेक्चर खत्म करके कॉमन रूम में बैठी थी, तभी उसका मोबाइल बज उठा। फोन दीपक का था। उसने धड़कते दिल से कॉल रिसीव की। कैसी हो अनु? दीपक का स्वर कांप रहा था। माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अनुष्का ने अनजान बनते हुए कहा। मैं तो तुम्हें एक पल को भी नहीं भूला, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो अनु? दीपक ने भावुकता से कहा। अनुष्का मौन रही। मैं दीपक बोल रहा हूँ। 10 साल बीत गए, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब तुम याद ना आई हो और तुम मुझे भूल गई। मगर हाँ, एक बात तो है, तुम आज भी वैसी की वैसे ही लगती हो, बिल्कुल कॉलेज गर्ल। क्या करूँ, फेसबुक पर तुम्हें देख देख कर अपने दिल को तसल्ली देता हूँ। दीपक अपनी रौ में कहता जा रहा था, पर अनुष्का की तो जैसे सोचने समझने की शक्ति ही समाप्त हो गई थी। उसे अपने खुशहाल भविष्य पर खतरे के काले बादल मंडराते साफ नजर आ रहे थे। अभी फ़ोन रखती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, कहते हुए अनुष्का ने फ़ोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गई।
चपरासी से 1 कप कॉफ़ी लाने को कहकर वह इस अनचाही मुसीबत से निपटने का उपाय सोचने लगी। मगर यह आसान न था। दीपक की फ़ोन कॉल्स और एसएमएस की संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। कभी कभार व्हाट्सएप पर भी मैसेज आने लगे थे। अनुष्का चाहती तो उसे ब्लॉक कर सकती थी, मगर वह जानती थी कि टूटा हुआ आशिक चोट खाए सांप जैसा होता है। अगर वह सख्ती से पेश आई तो गुस्सा या दीपक न जाने कौन सा ऐसा कदम उठा ले जो उसके लिए घातक हो। हाँ, वह उसके किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं देती थी, खुद उसे कभी फ़ोन भी नहीं करती थी, मगर दीपक के फ़ोन वह रिसीव अवश्य करती थी ताकि उसका मेल ईगो संतुष्ट रहे।